हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। मैं हूँ अमित कुमार और आप मुझे बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं आपको जियोग्राफी पढ़ाता हूँ और आप सब लोग मुझे मेरी क्लासेस भी आपने देखी होंगी और आप बेसिकली हर तरीके से आप जानते होंगे, क्लास में देखा होगा या फिर ऑनलाइन देखा होगा। कहीं ना कहीं आपसे हमारी मुलाकात अगर नहीं भी है तो उसमें कोई इशू नहीं है, आगे हम करते रहेंगे मुलाकात। लेकिन उससे पहले कल का जो पेपर रहा, मैंने उसमें बताया था जो चीज़ें, देखिए क्या होता है कि कभी कभार हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन वही आता है तो पढ़ाया जाता है और उससे थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया, उसने घुमा दिया या वर्ड चेंज कर दिया, उसकी वर्डिंग चेंज हो गई तो हमें लगता है यार क्वेश्चन तो आया ही नहीं है सिलेबस से या सर ने नहीं। और जिसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी हमारी या जिसने क्लासेस ली है मेरी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया, जियोग्राफी में नहीं आया, करंट में भी नहीं, और बहुत सारे जो सब्जेक्ट मैं ले रहा था उनमें से तो नहीं आया बाहर। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर एक दो में आया, लेकिन जियोग्राफी में तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारे क्वेश्चन जो हमने कराए हैं वो सारे आए हैं। तो आज हम इसमें जो डिस्कशन करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द जियोग्राफी टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और स्टार्ट करते हैं इसमें पहले से। देखिए हम पेपर जो इसमें सेट है, पेपर सेट है वो देख लीजिए। पेपर सेट में मैं आपको बता दूं, जो पेपर सेट है वो है आपका ए। बाकी मैं इसमें नंबर आपको बोलता जाऊंगा और पेपर सेट में और बाकी में आप मिलाते जाएंगे। क्वेश्चन तो आपके सामने होगा ही होगा और बाकी चीजें आपको क्लियर होती है। ओके गाइस, तो आपको इसमें टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और उसका आंसर क्या हो सकता है इस चीज। चलिए मैं इस बात की अगर चर्चा करता हूं, सेक्शन सेट नंबर ए है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और यहां से स्टार्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात होती है तो सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलता है। पहला है, among the following crops which one is most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide। ये इतना इजी क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया साथ में कॉटन है, राइस है, हिंदी में लिखा होगा। हिंदी में कहे, मैं हिंदी में अगर बोल दूं मैं कि इनमें से कौन सी क्रॉप है, क्रॉप में से कौन सी एक ऐसी है क्रॉप जिसमें एंथ्रोपोजेनिक जो सोर्स है, उसका स्रोत है, वो दोनों है, मेथेन भी हो और नाइट्रस ऑक्साइड भी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कॉटन दिया है, सुगर केन दिया है और वीट दिया है, ये सारी चीज दी। ध्यान समझना, अब इतना इजी था, मैंने इतनी बार चर्चा किया है। पहले तो आपको ध्यान देना चाहिए मेथेन कहां पर निकलता है। मेथेन, मेथेन का मतलब है एक दूसरी गैस भी बोलते हैं मार्स, मार्स गैस भी है, ठीक है। और ये अक्सर वेटलैंड में पाया जाता है, वेटलैंड हो या दलदली हो। अब वेटलैंड में कौन सी ऐसी क्रॉप है जो जिंदा रह सकती है, जो उगती है? तो आपको सीधा सा क्वेश्चन था सर, राइस। राइस, इसको क्योंकि इसको पानी ज्यादा बारिश नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फ्रॉस्ट भी नहीं चाहिए, बारिश भी नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तराई एरिया में आपको मिलता है, तराई एरिया जो है वहां पर आपको क्या मिलता है, धान की खेती। तराई एरिया में सबसे ज्यादा मेथेन पाया जाता है, वेटलैंड भी जितने हैं मेथेन पाए जाते हैं। जहां दलदल है, स्वाम्पी एरिया है, वहां पर हम इसमें क्या मेथेन पाए। अब मेथेन की बात है तो एक तो बात पता चल गई कि मेथेन है, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि सॉइल में क्या होता है, नाइट्रोजन हो जाता है और बाकी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो है ये। अब प्लस प्लस ये फर्टिलाइजर में भी नाइट्रोजन यूज होता है। तो दोनों चीजें यहां पर सोर्सेस कह सकते हैं, कौन सा है, राइस है। बल्कि गन्ना जो है, गन्ना, गन्ने की अगर शुगर केन की बात करें, ये दलदल में होता है, लेकिन जितना दलदल इसमें ये चीजें यहां पर तराई पे हो सकता है उतना ये नहीं होता, और ये मार्स को कम प्रोड्यूस करता है। तो आपको इस चीज को ध्यान देना है। तो इसका पहला जो है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है, सेट ए में 21 है, सेट ए में 21 नंबर का क्वेश्चन है। आप यहां पर जाएंगे, यहां से आपको दिख जाएगा सेट नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं, ये 22 है, क्वेश्चन नंबर 22।
बाकी का क्या है कि चीजें आप मिला लोगे, क्वेश्चन आगे पीछे रहता है सारी चीजें। दूसरा है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस रिजल्ट। ध्यान समझना, दलदल और सूखे में की बात हो रही है, और इसमें किसकी, राइस इंटेंसिफिकेशन की बात हो रही है, राइस की यानी चावल की खेती के बारे में बात हो रही है। तो इसमें क्या करते हैं, जब ऐसा होता है, जब इसमें अल्टरनेट वेटिंग हो यानी आर्द्र हो, और क्या हो, राइस के फील्ड में, खेत में, राइस के खेत में, धान के खेत में क्या हो, सूखा हो, तो उस टाइम पर कैसे क्या है, इस प्रैक्टिस रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या आएगा, उसमें रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, रिड्यूस्ड मेथेन प्रोडक्शन, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। अब इसमें से बताना है कैसा, अब ध्यान से समझना इस बात को। वैसे ये अभी हाल ही में वैसे कोई आंसर जो होगा वो बता दूंगा अभी। इसमें क्या है कि सीड की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, ठीक, क्योंकि जब ड्राई होगा चीजें आएंगी, जब धान होता है उसके बाद ये झड़ जाता है, कुछ गिर जाता है, तो हमें सीड की रिड्यूस हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ये मेथेन प्रोडक्शन, जब अगर वेट है तो मेथेन बनी रहेगी, अगर वेट से ड्राई होगा तो मेथेन का क्या होगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात थी। रिडक्शन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में भी इसमें कमी आ जाएगी। बात ये है कि ये क्वेश्चन जो है इसको कई टाइप से इसको देखा गया है। ये थोड़ा सा इस वाले पर जो आपका जो देखा जा रहा है, जो समझा जा रहा है, जो मेरे हिसाब से अगर देखें थोड़ा सा समझें, कि अभी स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट वाला पॉइंट है और ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, ये अभी ऐसा, लेकिन ये रखा जा सकता है, इसलिए हम इसको, इसमें ये लेकिन डी है, और इसको हो सकता है आयोग इसका कुछ अलग ना निकाल के दे, वो आ जाएगा। अगर गलत होगा तो सभी को मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद आप देखेंगे, यहां चलेंगे इसमें, और यहां पर आपको दिखाई देगा 3rd नंबर का क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन है इसको। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन अगर बाहर आया हो मेरे से तो बताना। लास्ट टाइम पर जब मैं मैपिंग कराई थी उस टाइम पर भी मैंने आपसे चर्चा किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू डिसर्ट। वेस्ट अफ्रीका की यानी पश्चिमी अफ्रीका की कौन सी ऐसी लेक है जो कि ड्राई हो गई, ड्राई होने के बाद वो डिजर्ट में यानी रेगिस्तान में, सूख जाने के बाद रेगिस्तान में बदल गया, मरुस्थल में बदल गया। अब मरुस्थल में बदल गया तो लेक विक्टोरिया, एक तो सबसे बड़ी टेंशन है कि हम इस चीज को समझ रहे थे, लेक विक्टोरिया को तो आप हटा ही दो, पहली बात कि एक तो ईस्टर्न वाले पार्ट में आती है, दूसरा भाग पहले तो ईस्टर्न में है, तो वेस्ट का तो पार्ट है ही नहीं, ईस्टर्न पार्ट है, ईस्ट पार्ट कह सकते हैं, तो पहले तो ये गलत हो गया। दूसरा एक पॉइंट और गलत का है कि मैंने बताया था फ्री विक्टोरिया लेक, तो विक्टोरिया लेक है, लेक इज नॉट अ पार्ट ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका का पार्ट नहीं है मेरे दोस्त, ये अफ्रीका का पार्ट नहीं है, इसका तो सवाल ही नहीं उठता, तो वैसे भी हट गया। अब आता है बात इसके नीचे आता है फैगुबाइन की लेक, ये लेक हुई है, ये वेस्ट में पड़ती है उसके, जिसकी वजह से हम यहां पर देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा पहले ये लेक हुआ करती थी, जैसे लेक क्या होती, लेक जैसे ड्राई होकर फिर बने तो उसे दून भी कहा जाता है, लेकिन वहां पर रेगिस्तान है, मरुस्थल है, इसलिए वहां पर मरुस्थल में चेंज हो गया, लेक बड़ी थी और वहां पर सैंड ज्यादा है, तो उसकी वजह से वो मरुस्थल में बता दिया जाता है। लेकिन वैसे अगर लेक है और ड्राई हो जाती है, वो जो गहरा बना रहता है और ड्राई हो जाने के बाद उसे दून कहा जाता है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो यहां पर ये जो है आपका, ये वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है और ये सूख कर अब डिजर्ट में चेंज हो चुका है, तो इसका आंसर है आपका बी। समझ आ रहा है चीजें, ये मैपिंग का सवाल था। अब मैपिंग के क्वेश्चन से आप मैपिंग करते नहीं ज्यादा ये चीजें, और जब मैं पढ़ाता हूं उस टाइम पे मैपिंग में जरूर लिखाता हूं, ये बताता हूं उनको पॉइंट को, जरूर मैंने कराया होगा, लेक्स मैंने बताई थी, जब अफ्रीका करा रहा था ऊपर केगा लेक से,
क्यूगा, क्यूगा के बाद आप उसमें जातेंगे, ऊपर से देखना शुरू करेंगे अफ्रीका में, यहाँ से यहाँ तक, तो आपको सारी नदियाँ, सारी लेक्स नज़र आती जाएंगी। क्यूगा है, और आपकी विक्टोरिया है, लेक तंजा, और आपकी लेक मलावी है, मलावी न्यासा है, लेक अल्बर्ट है, ऐसी सारी लेक्स आपको नजर आती है। तो आपको वहां से ये क्वेश्चन वहां से पूछा गया है। इसके बाद आता है गांडीकोटा, जो इसके बाद है 24 नंबर, ये लाइन से चल रहा है अभी, 21, 22, 23, ये 23 है, और ये है 24। गांडीकोटा कैनोन ऑफ, कैनोन कह सकते हैं या आप इसको वैली भी कह सकते हैं, कैनोन या वैली कहें आप, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया गांडीकोटा वैली was created by which one of the following rivers, वो कौन सी नदी के द्वारा ये गांडीकोटा कैनोन जो बनाया गया है साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में, वो कौन सी नदी है जो बनाती है। आपको यहां पर जब आपको इंडियन जियोग्राफी मैंने पढ़ाई, इंडियन जियोग्राफी दिया है, एक एक चीज बताऊंगा कहां पर मैंने पढ़ाया है, आपके वीडियो पड़े हुई है, आप देख सकते हैं ये चीजें, उसमें देखेंगे, चीजों को समझेंगे। तो गांडीकोटा जो कैनियन है वो क्या है, साउथ इंडिया में जो नदी जा रही है वो कौन सी है, पेन्ना, पेन्ना रिवर के पास। ये गांडीकोटा एक गांव भी है, छोटा सा स्मॉल विलेज है, ये छोटा सा गांव है, और साथ ही साथ यहां पर कह सकते हैं हिस्टोरिकल, इसे हिस्टोरिकल फोर्ट भी बना था जो गांडीकोटा के नाम से जाना जाता था, हिस्टोरिकल फोर्ट, हिस्टोरिकल फोर्ट भी रहा है ये, पहले से हिस्टोरिकल फोर्ट बनाया गया था, और ये राइट बैंक ऑफ द पेन्ना रिवर के दाहिने साइड ये बनी हुई है। कौन सा फोर्ट बना था, और ये अब विलेज में चेंज हो चुका की वजह से, और ये नदी वहां से निकलती है पेन्ना रिवर, जिसकी वजह से ये माना जाता है। और ये जो आपका है ये कहाँ पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, ये पेन्ना है कहाँ, ये आपका गांडीकोटा कैनियन है कहाँ पर, ये गांव कहाँ, छोटा सा गांव है, कौन से कहाँ का, कडापा डिस्ट्रिक्ट है। कडापा डिस्ट्रिक्ट कहां पर पड़ता है, ये कडापा डिस्ट्रिक्ट, कडापा डिस्ट्रिक्ट, और ये है डिस्ट्रिक्ट कहां का, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर ये छोटा सा गांव है जो कि पेन्ना रिवर यहाँ से निकलती है, और यहाँ पर ये पाया जाता है, और यहाँ पर इसे देखा जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कह सकते यहाँ कुछ हिल्स भी हैं जिसका नाम है एरामाला, ठीक है। अब चलते हैं 25 नंबर पर, सेट ए नंबर 25। अब इसमें नंबर 25 की अगर मैं बात करता हूं, समझने वाली बात है, ये इतने अच्छे से मैंने बताया और समझाया था, इसमें आया है, और इस बार का देखो पैटर्न चेंज हुआ है, यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया, इस बार पेयर वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा रखें, इसलिए आपको इसमें टेंशन नहीं लेना, पेयर वाले। अब इतना याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी कोई ठिकाना नहीं कब कैसा पैटर्न चेंज कर दे। जैसे पहले 2016 से पहले करंट अफेयर्स ज्यादा नहीं पूछा जाया करता था, 2016 से करंट अफेयर्स का क्रेज आया, लॉकडाउन हुआ, करंट अफेयर्स चला गया, के बाद फिर से करंट अफेयर्स का देखो, इस बार करंट अफेयर्स अच्छा खासा आया। तो चीजें ये हैं। अब यहां पर ध्यान समझना, अगर हम इंडिया के बारे में उसमें चले, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको साथ ही साथ यहां पर एक चीज और दिखाऊंगा और समझाऊंगा। मैं अगर ये बात करूं ऐसे, तो नामचा मरवा जो है वो यहां पर है। नामचा मरवा कहां पड़ता है, यहां पर पड़ता है। और ये नामचा मरवा जहां पड़ रहा है, यहां पर क्या है, आंध्र प्रदेश, वो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम आपका यहां पड़ता है, और कुमाऊं आपका, इसके कुमाऊं हिमालय, इस गढ़वाल हिमालय यहां पर पड़ता है। और इसके बाद इसमें बताना है कि पेयर कौन सा है, सही कौन सा है, गलत क्या है, सही क्या है, इस चीज को यहां पर बताना है। और इस चीज को अगर हमने बता दिया है, समझा दिया, चीजें सही हो गई, तो सारा चीज अच्छे से मैनेज हो जाएगा, सारी चीजें बेहतर तरीके से सही हो जाएंगी।
तो अगर मैं इसमें आपको ये समझाऊं कि इसमें आपको थोड़ा सा समझना था क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में जाएंगे। इसमें नामचा बरवार दिया है गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल हिमालय। दूसरा है नंदा देवी, कुमायूं हिमालय, नारकेक सिक्किम हिमालय। ऐसे करके आपके 3 हिमालय पेयर दिया हुआ है। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है, सही मैच कौन सा कर रहा है, आपको ये चीज जानना है, ये चीज यहां पर समझना है। अब अगर मैं इसमें बात कर लेता हूं, आपकी समझा देता हूं कि कौन सा कैसा स्टार्ट है और कैसे क्या है हमारे। तो मैंने यहां पे बताया कि जब मैंने उस टाइम में बताया कि हिमालय जब स्टार्ट होता है कि नागा पर्वत से स्टार्ट होता है, और नागा पर्वत से लेकर ये कहां तक जाता है, ये नामचा बरवा तक जाता है। इसके साथ साथ हमने ये भी चर्चा किया था इस पे कि यहाँ पर जो हिमालय है ये कौन से जो बीच बीच में हिमालय के जो आपके टूटते हैं, कि कौन कौन से हिमालय के बंटवारे होते हैं, कि कौन सा हिमालय किस नदी से कहाँ तक का हिमालय को क्या कहा जाएगा और कहाँ पर घाटी है, ये भी मैंने चर्चा की। और चर्चा नहीं की है तो आप वैसे तो कर लिया मैंने, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि आपका जैसे कि हिमालय को पहले 2 भागों में तोड़ा गया। सबसे पहला ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न हिमालय ये, ईस्टर्न हिमालय ये, ध्यान समझना। अगर आप वेस्टर्न हिमालय में जाएं तो इंडस रिवर से लेकर काली रिवर तक, इंडस रिवर से लेकर, इंडस सिंध घाटी से लेकर कहां तक, काली नदी के बीच तक का पार्ट जो है काली रिवर, यहां के बीच का पार्ट वेस्टर्न यानी पश्चिमी घाट में आता है। और काली से लेकर कहां तक आपका ईस्टर्न में, जो आपका काली रिवर से लेकर देखा जाए ईस्टर्न में, काली रिवर से लेकर लास्ट में कौन सी निकलती है यहां से, दिहांग, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, बाद में पड़ता है ना। यहां से लेकर यहां तक ब्रह्मपुत्रा तक, काली रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्रा में कौन सी पड़ेगी, इसे बोलते हैं ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय के साथ साथ अब अगर हम इसको और तोड़ दें तो आपको एक और नजर आएगा जहां से आपको क्वेश्चन ये मिलेगा। तो मैं आपको यहां से इसमें दिखाऊं अगर, तो आप यहां से आसानी से इसमें समझ सकते। एक तो कन्वेक्स बना रहा है ऐसे, तो इसका ये सेफ है कि कन्वेक्स सेफ कहलाता है, सॉरी कन्वेक्स कह सकते हैं, या वॉर्टेक्स सेफ में। इसके बाद यहाँ से कश्मीर हिमालय जो है, जैसे पंजाब हिमालय कहें या कश्मीर हिमालय कहें, यहाँ से स्टार्ट होता है कश्मीर हिमालय या आप कहें पंजाब हिमालय। ये आपका स्टार्ट होता है कहाँ से लेके, इंडस वैली, इंडस रिवर से लेकर सतलज तक का पार्ट जो है, सतलुज, यहां तक का जो पार्ट है ये क्या कहलाता है आपका, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। इसके बाद चलते हैं कुमायूं हिमालय, जो आपका कुमायूं हिमालय दिखाई देता है सतलज से लेकर काली तक, कुमायूं, काली, यहां तक का होता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय के बाद अगर देखें तो आता है आपका नेपाल हिमालय, काली से लेकर कोसी तक, ये है आपका नेपाल हिमालय। कोसी से लेकर आपका यहां पर सिक्किम में अगर बात करते हैं तो इसके बाद आएगा आपका सिक्किम, तीस्ता रिवर तक, ये आएगा सिक्किम हिमालय। और इसके बारे में आपको पता चल जाएगा, आप एनसीईआरटी में जाएंगे, एनसीईआरटी में जो 2 किताबें चलती, एक है आपका इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट बुक है जो, उसमें पेज नंबर 10 पर ये दिया हुआ है सारा। इसके बाद आपका यहां से यहां जो चलता है, जो आपका लास्ट का जो पार्ट है जिसे बोलते हैं असम हिमालय, तीस्ता से दिहांग, या आप कहें दिबांग, या आप कहें ब्रह्मपुत्रा, यहां से लेकर यहां तक का, तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक का जो ये है, इसे क्या बोलते हैं, इसे कौन सा नदी देंगे, असम हिमालय कहते हैं। अब यहां पर आता है जो कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय में ऊपर का पार्ट जो है ये गढ़वाल हिमालय में भी आता है इसका पार्ट, इसीलिए गढ़वाल हिमालय में अब यहां पर अगर चलेंगे, यहां पर नंदा देवी जो है ये कुमायूं हिमालय में आ जाता है। नंदा देवी जो है कुमायूं हिमालय में आता है, क्योंकि नंदा देवी कहां पर है, इस कुमायूं हिमालय, सतलज नदी के बीच, काली नदी के बीच का जो पार्ट है ये कुमायूं हिमालय का आता है, और यहां पर पड़ता है नंदा देवी। और यहीं पर जो इसका ऊपरी भाग है, इधर का पार्ट है, यही बोलता है गढ़वाल हिमालय कहा जाता है इसको।
और नामचा वर्वा कहाँ है? यहाँ है, तो इसका सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर। तो यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं कि ये नामचा वर्वा कहाँ पर है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी असम हिमालय आता तो ठीक था, असम हिमालय कह सकते। नॉर्केक ऐसा ये नहीं है सिक्किम में, सिक्किम हिमालय में ऐसी कोई वैली वो कोई ऐसे ही नहीं बनी। ठीक है, इसके बाद यहां पर अब आंसर कौन सा होगा इसका सही? आंसर होगा बी नंबर, ओनली 2 ओनली सही होगा, दूसरा सही नहीं होगा, केवल 2 सही होगा ये। अब चलते हैं, ये 25 था सेट नंबर ए का। अब 26 नंबर ये है आपका जो 26 सेट नंबर ए। अब इसमें एक वर्ड बड़ा अच्छा है, ये न्यूज में था, वर्ड यही है कि हाल ही में न्यूज में देखा गया है, द टर्म लीवेंट ऑफन heard in the news roughly corresponds of which of the following reasons। जो लीवेंट वर्ड है इतना, ये देखो मैंने पढ़ाया जरूर है लेकिन लीवेंट वर्ड नया आया है, करंट से कहते, तभी कहते हैं ना एक अपडेट रहना चाहिए। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा समझा होता, इसको थोड़ा सा समझा होता, आपको सारी चीजें नजर आ जाती। इसमें इतना अच्छा वर्ड है ये लीवेंट का। लीवेंट वर्ड जो है, एक तो ये है फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया, फ्रेंच वर्ड है। क्या है ये? फ्रेंच वर्ड है ये। फ्रेंच वर्ड के साथ साथ इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग इज, क्या है मीनिंग? अगर मैं मीनिंग की बात करता हूं तो मीनिंग होता है इसका राइज या सनराइज। सनराइज है इसका मतलब ईस्ट। इतनी सारी आप मीनिंग इसमें निकाल सकते हो। इतनी सारी आप मीनिंग निकालने के बाद इसमें आप कह सकते हैं हेड इन द, कह सकते हैं इसमें जो देखा गया, या कह सकते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में है राइज है, सनराइज है, या आप सीधा सीधा कहें ईस्ट। इतने सारे इसके मीनिंग। अब इसमें से अब ये पूछा गया है कि रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर, रीजन अलोंग द नॉर्थ अफ्रीकन शोर स्ट्रेंथिंग द इजिप्ट टू मोरक्को, रीजन अलोंग पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका द इंटायर कोस्ट। अब ध्यान से समझना है ये कहां की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है हिस्टोरिकल रीजन में कहा जाए तो मेडिटेरियन की बात कर रहा है, मेडिटेरियन शोर की बात कर रहा है। तो ये मेडिटेरियन की यानी जो आप भूमध्य सागर है उसकी बात कर रहा है। अब भूमध्य सागर की बात कर रहा है इसलिए भूमध्य सागर इसमें इसलिए आएगा, भूमध्य सागर का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर आपके बहुत सारी कंट्रियां हैं, उसका नाम देखा जाए चर्चा में इसलिए रहा है इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, ऐसी बहुत सारी हैं। लेबनान हो गया, इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, एंड और भी जो सर्टेन एडजेंसेंट एरिया हैं उनको भी आप यहां पर रख सकते। ये सारा का सारा जो बना है वो यहां से मैंने बताया था कि मेडिटेरियन से हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, भूमध्य सागर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके पहले क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर ईस्ट में चला जाए, अगर ये मेडिटेरियन सी है और उसमें क्या करें, अगर हम इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ ईस्ट में पैदल चलें तो कौन कौन सी कंट्री मिलेगी। अब उसको उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि न्यूज में वर्ड था लीवेंट, लीवेंट वर्ड की वजह से इसने घुमा के इस वर्ड को रख दिया। अब हमारे दिमाग में इतना तो दिमाग है नहीं कि ये चीज पढ़ाई है, तो कहीं ना कहीं से लीवेंट नहीं आया तो हिंदी में देख लेते, आप इंग्लिश में देख लेते। और लीवेंट कभी कभी इसलिए कहते हैं करंट से अपडेट रहो। अब अगर आपने ये चीज देखी होती तो रीजन पता होता। ईस्ट की बात हो रही थी, मेडिटेरियन की बात हो रही है, मेडिटेरियन में सारे वो जितने देश हैं उनकी बात हो रही है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, रीजनल अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर। बाकी से कोई लेना देना नहीं। अब चलते हैं, अब आते हैं 27 नंबर। ये 27 है आपके सेट नंबर ए से। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ध्यान समझना। अब मैंने उस दिन जब मैंने स्टार्ट किया और मैंने मैप दिखाया आपको समझाया, आपने शायद ध्यान नहीं दिया चीजें या नहीं आपने, तो इसमें क्या मैंने बताया था, अरल से देख लो, कैस्पियन से देख लो, इसके पास कौन कौन से देश है, यही मैंने बताया था। और उसमें से आपको जब वहां देखोगे ईरान, हार्मोज, ये सब मैंने चर्चा किया था।
अगर आप इसको जानते हैं, बहुत छोटी सी जगह है। इसमें कहा है कि अफगानिस्तान की बॉर्डर कौन कौन से देश से लगती है। एक तो पहली बात, ये भारत से पहले जुड़ा था, लेकिन भारत का जो कश्मीर है वो कौन बताता है? अब पाक के अंडर में है, पीओके जिसे बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है पहले भारत का था, इस वजह से भारत से जुड़ा था। जब से उसका हो गया तो भारत से थोड़ा सा कट गया रास्ता। तो अगर हम इसके नीचे जाते हैं, ईस्ट ऑफ एंड साउथ में देखें, ईस्ट और ईस्ट और साउथ वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे ईस्ट और साउथ, यहां पर आपको पाकिस्तान नजर आएगा, भारत नहीं नजर आता। ईस्ट और साउथ में पाकिस्तान, पाकिस्तान तो इसमें दिया नहीं, पाकिस्तान को छोड़ दो। इसके बाद आता है, आप इसके थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे और किनारे देखेंगे तो आपको इसके वेस्ट में जाएंगे, अफगानिस्तान के वेस्ट इधर आपको ईरान मिलेगा। ईरान भी नहीं है इसमें, ईरान छोड़ दो। अब ईरान के इसमें अब कौन सा पार्ट बचा? इसका ईस्ट नॉर्थ बचा, नॉर्थ वेस्ट बचा, साउथ ईस्ट और साउथ तो कवर ही है पाकिस्तान के थ्रू। अब इसमें से अगर हम देखें, अगर हम नॉर्थ में जाएं, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कौन कौन से हैं? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ तजाकिस्तान, इतने ये आपके नॉर्थ में मिलते हैं। नॉर्थ बाय कह सकते हैं, नॉर्थ बाय तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान। ईस्ट में ईस्ट एंड साउथ बाय पाकिस्तान, एंड आपका जो वेस्ट है बाय ईरान। ये आपको अगर पता होगा तो इसमें से आपको ये आपके 3, 4 और 5, 3, 4, 5, इसका सी आंसर विल बी राइट। ये इसका सी सही है। अब चलते हैं 28 पर। इसमें लिखा है इन द नदर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली एक्वर्स इन द। अब इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर में लैटिट्यूड जब मैंने पढ़ाया, लैटिट्यूड में मैंने बताया रीजन फॉर सीजन्स, ठीक है, नहीं भी याद है तब भी सोचो, आपको बताया जाता है 21 जून जो है हमारे यहाँ बड़ा दिन मनाया जाता है नॉर्थ में, राइट। नॉर्थ में 21 जून जब आप घूमती है अर्थ, अगर मैं अर्थ को घुमाऊं यहां से आप देखोगे चीजें, ये आपका क्या है? अब अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये सन है, जो इसके पास रहेगा, यहां पर हम 25 दिसंबर में हम बड़ा दिन मनाते हैं, क्योंकि साउथ पास में होता है, वहां पर बड़ा दिन होता है, इसलिए हम सभी जगह बड़ा दिन मनाते हैं। नॉर्थ में बड़ा दिन आता है जून में, और जून में मनाते हैं हम 21 जून को। 21 जून कौन सा महीने का? 15 दिन का पहले वाला पार्ट है, 15 दिन के बाद वाला पार्ट है, सीधी सी बात है, 15 दिन के बाद वाला पार्ट है, यानी वो लास्ट पखवाड़ा जिसमें लिखा था, तो लास्ट हाफ कह सकते हैं। इसमें से क्या पार्ट आएगा इसका? ये सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून। जून का जो सेकेंड हाफ है वही इसका आंसर होगा। जून के सेकेंड हाफ पर 21 जून पड़ेगा, जिसको हम बड़ा दिन मान लेते हैं नॉर्थ में, और ये हमारा इसका सीधा सीधा संतर। ये तो छोटा बच्चा क्लास 6 के बच्चे से पूछते किया आ जाता, लेकिन हम जल्दबाजी में इसको ध्यान नहीं देते। अब ये लगता है कि सर ने ये थोड़ा ना लिखाया जाएगा पहला हाफ कौन सा, अभी किस तारीख डेट याद है, ये आपका दिमाग लगाना है कि पहला हाफ है कि दूसरा हाफ है, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम आगे चलते हैं। ये 28 था, 28 के बाद अब चलते हैं हम 29 पर। अगर मैं 29 पर चलता हूं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, इन युग्मों को देखना है। यहां वेटलैंड और लेक है, दूसरी तरफ है लोकेशन, ध्यान समझना। पहला दिया है हॉकेरा वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, रुद्रसागर लेक, और आपका है शास्ता कोटा लेक। कि अगर आपने थोड़ा सा, ये वैसे इन्वायरमेंट का पार्ट है लेकिन फिर भी अगर जियोग्राफी में रखा जाएगा इसको बता सकते हैं।
जो हॉकेरा वेटलैंड है ये आपका बना है कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर, ये तो इसका होगा ही नहीं। रेणुका वेटलैंड सही जगह पर है, रुद्रसागर भी सही जगह पर है, असस्ताम कोटा लेक और वेटलैंड ये रिजर्व में आता है, रामसागर में वो रामसार वेटलैंड में शामिल है ये, और ये तमिलनाडु में न होकर ये केरला पर है मेरे, इसलिए ये गलत है और ये गलत है। इसमें दो युग्म, दो पेयर हैं जो सही है, ओनली 2 पेयर्स कह सकते हैं करेक्टली मैच्ड, 2 पेयर इसके करेक्टली मैच कर रहे हैं। बहुत सिंपल से सवाल थे। अब इसमें से 30 नंबर का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स, ध्यान समझना, जो कि कैसा टी प्रोड्यूसिंग में स्टेट में आता है। टी कौन कौन से स्टेट हमारे यहां प्रोड्यूस करते हैं ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी है उसमें दिया हुआ है, इतना सोचने वाली बात नहीं है यहाँ, लेकिन समझ रहे हैं इसमें आंध्र प्रदेश, केरला, ये सारा चीज इसमें आ रहा है। तो अगर मैं इसमें कहूं आपसे कि इसमें कौन कौन से कैसे कैसे चीजें हैं और इसका हमें थोड़ा सा इसमें में भी मिस हो रहा है, एक क्वेश्चन तो साथ में एक मिस हो गया क्वेश्चन शायद, और एक मोनाजाइट वाला क्वेश्चन है वो शायद इसमें नहीं है, और लास्ट में होगा तो लास्ट में हम बता देंगे उसको। ये क्वेश्चन नंबर 30 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 62 है। सेट नंबर A का क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। ये 29 तक ठीक है, और 29 नहीं, ये वाला जो है 30 है, 29 हमने नहीं देखा, वो 28 है, सॉरी 28 नहीं देखा, 28 जो है वो 29 है, जो 29 है वो जो 30 है वो 29 है, इसमें दिया है 30 हो गया, 29 हो गया, 28 मिसिंग है इसमें, ठीक है। तो ये है 30, तो इसके पहले वाला आप कह सकते हैं 29 है, और 28 गायब है, वो लास्ट में है, तो उसको हम बता देंगे। ये 62 है, क्वेश्चन नंबर 62। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। अब इसमें से बताना कौन सा टी वाला टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अगर मैं इसमें टी प्रोड्यूसिंग स्टेट में देखूं, जो आपका मेजर उसमें आता है, जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, उसकी बात करते हैं। तो अगर उसकी बात करते तो उसमें से आपको मिलेगा जो सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूस करते हैं, उनमें से मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। अब इसमें टी प्रोड्यूसिंग स्टेट में अगर देखें, हम समझें इसको कौन कौन से हैं। केरला जहां ज्यादा होता है, असम, असम में तो आपका चाय बागान टाइम जोन भी बना था, असम, असम की चाय पीना। आपका वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग फेमस है इसके लिए, तो आप वेस्ट बंगाल स्टेट में लिख सकते हो, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ही दार्जिलिंग पड़ता है, वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल के बाद है आपका तमिलनाडु, और आपका केरला तो है ये, जैसे मैंने बताया तमिलनाडु। ये हो गई इसकी मेजर वाली। अब चलते हैं जो बाकी का भी स्टेट हमारा इसमें आता है, वो कौन कौन सा है। हिमाचल प्रदेश लिख सकते हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, इसका उत्तराखंड हो गया, आंध्र प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, इन पर भी टी प्रोड्यूसिंग होती है, यहां पर भी टी पाया जाता है, टी यहां पर देखा जाता है, इतने सारे इसमें हैं। अब इसमें से आपका कौन कौन से मैच कर रहा है, देखो त्रिपुरा भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, केरला भी है, आंध्र प्रदेश है, इसका मतलब ये सभी के सभी सही है, ऑल 4 स्टेट्स
सभी के सभी। बस ये केरला जो है, केरला मेजर प्रोड्यूसिंग में आता है, ज्यादा इसमें प्रोड्यूस किया जाता है, ये इसमें रख सकते हैं। इसके बाद अब चलते हैं हम, 62 हो गया सेट नंबर 2 का, सेट नंबर ए का। अब इसमें चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये आपका जो इसके बाद है हमारा, ये घाट, ये क्या है इसमें, घाट प्रभा, और इसमें है आपका ये क्या बोलते हैं इसको, गांधी सागर, रुद्र सागर, मैथन, ये सारा इसमें आया हुआ है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसकी बात समझते हैं, घाट प्रभा ही है कि ये और कुछ है इसमें, थोड़ा सा आप एक बार देख लेंगे इसको और सही से इसको एनालिसिस, थोड़ा सा मुझे लगता है घाट प्रभा है कि इसमें घाट प्रभा के अलावा तुंगभद्रा है कि घाट प्रभा है, थोड़ा सा इसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, वैसे क्वेश्चन नंबर पेपर सेट का 70 नंबर का क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन है ये। और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा इसमें क्लियर कर लेते हैं क्या लिखा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ हुआ हो। घाट प्रभा है, सही है, ये घाट प्रभा की बात हो रही, ठीक है। अब यहां पर सही है लिखा हुआ, मुझे लगा तुंगभद्रा तो नहीं है। अब इसमें पूछा गया स्टेट कौन सा है, रिजर्वियर इनमें से, इनकी कौन कौन सी स्टेट में कौन कौन सी जगह है। और इसमें कहा गया है कितने पेयर हैं जो करेक्टली मैच नहीं है। कभी कभी हम यही गलती करते हैं कि उसमें मैच 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 करते करते करेक्टली मैच में चले जाते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है करेक्टली मैच ना हो, वो भी देखना होता है। तो इसमें नॉट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका गांधी सागर है, वो यहाँ पर मध्य प्रदेश में दिया है, एकदम सही है कि गांधी सागर बना हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं तो चंबल नदी के किनारे ये डैम है, गांधी सागर डैम है, चंबल रिवर पर बनाया गया है, ये तो सही है। दूसरा है इंदिरा सागर है, इंदिरा सागर कहां बना है, ये एमपी में बना है, तो इसका मतलब ये गलत है, एमपी में बनाया गया है और ये नर्मदा रिवर के किनारे, नर्मदा रिवर पे बनाया गया है सर। इसके बाद चलते हैं मैथन। मैथन जो है ये आपका यहां पर ना होकर ये झारखंड में है, ये कहां पर है, जो आपका ये है झारखंड में मैथन डैम, ये सॉरी जो आपका बराकर जो रिवर है, बराकर रिवर, उस रिवर में बना हुआ झारखंड। बराकर रिवर पर बना हुआ है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। अब बचता घाट प्रभा का, घाट प्रभा का कौन बता सकता, यस मैम, ये है ऐसा, और कोशिश हमने यही की थी कि वो चीज़ें आए, और ये बहुत छोटी सी बात थी, घाट प्रभा ये सब चीज़ें, ये आप एक लिस्ट आती है, लिस्ट देखना चाहिए, इन्हें कोई डिटेल से रटता नहीं है, इन्हें देखते देखते ये आ जाती हैं चीज़ें, और ये सारी चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं। लेकिन अगर हम इसे रटने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं आएगा और वो चीज़ें नहीं आती। तो एक दो बार अगर रिवीजन में आता है, अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ी होती तो आपको जाहिर सी चीज़ें हैं कि सारी कुछ आपको आ रहा होता, कोई इश्यू नहीं। तो हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो घाट प्रभा की बात कर रहे हैं। घाट प्रभा, ये भी हमारा घाट प्रभा क्या है, घाट प्रभा ऐसा नहीं घाट प्रभा कुछ वो है कोई चीज़ है यहाँ पर। घाट प्रभा जो है वो आपका डैम है, ये भी डैम है, ये भी डैम है, सारे डैम है। अब इसमें लिखा तेलंगाना, तेलंगाना में है या कहीं और है, तो घाट प्रभा की अगर बात करें ये कर्नाटका में है, ठीक है। घाट प्रभा कहाँ पर है, घाट प्रभा आपका कर्नाटका में है, आपका ये वहां पर बनता है, वहां पर मिलता है, तेलंगाना में ये नहीं है। इसमें एक ऐसा युग्म है तो ओनली वन पेयर कह सकते हैं, ओनली वन पेयर इससे मिलता है, और चीजें, ठीक है, ये चीज इसका है। ये आपका 70 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद
चलते हैं इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पोलार कोड। अच्छा, ये इसलिए एक तो ये पोलार कोड आ गया, वर्ड आया है, और ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया है इसने, बाकी कुछ इसमें है नहीं सवाल में। क्वेश्चन बड़ा इजी है ये, बस ये है कंफ्यूज करने का, क्योंकि यूपीएससी जाहिर सी बात है इजी तो देगा नहीं कि आओ भैया लेके जाओ और आप कर लो इसे फटाफट। सतीश सैनी, यस सर। सर आप आईआर सिलेक्टेड हो? नॉट करेक्ट, हाँ इसमें ये है। अच्छा हाँ, नॉट करेक्ट बताना है, सॉरी सॉरी, हाँ नॉट करेक्ट बताना है, वो मैंने भूल ही गया। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, ये नॉट करेक्ट पेयर बताना है, तो ये 3 होंगे, सी होगा इसका, ए नहीं होगा। करेक्ट में ए है, मैंने ही बताया कि ये गलतियां होती हैं, अब बाद में मैं ही बता रहा हूं कि ये चीज ऐसा हो गया, सॉरी। तो ये आपका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा, करेक्ट का नहीं। करेक्ट सिर्फ एक है इसमें, ये, और ये भी एमपी में है, और ये झारखंड में है, और ये आपका कर्नाटका में है, तो ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। नॉट करेक्ट का है तो 3 पेयर ऐसे हैं जो है इसमें। हाँ जी, मैं सिलेक्टेड हूं और ये चीजें मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। चलिए आगे, इसमें जो आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द पोलार कोड। जो पोलार कोड है ये 2 चीजों से पूछा जाता है, पोलार कोड भी कह सकते हैं, पोलार वाटर भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब यहां पर सेम है। इसको अच्छे से डिस्क्राइब किसने किया है? इट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर द शिप ऑपरेटिंग इन पोलार वाटर। क्या ये इसका सही आंसर है, या आपका इसमें दूसरा है, यानी ये क्या है, एक इंटरनेशनल कोड है जो कि कह सकते हैं किस चीज की सेफ्टी के लिए? शिप ऑपरेटिंग जो पोलार वाटर में, यानी जो उस एरिया पे जाता है वहां, क्योंकि आइसबर्ग ज्यादा है, जैसे टाइटैनिक जहाज गया अटलांटिक के पास से गुजरा होगा, वहां पर आइसबर्ग था, भिड़ गया, टूट गया, तो यहां से शिप के जाने के लिए ये, हाँ, तो ये चीजें क्या होती कि वहां से क्या उसकी सेफ्टी रखी जाए, कैसे उसे सही से बचा के ले जाया जाए, उसके लिए चर्चा हो रही है। अब मैंने पोलार वाटर कहा या पोलार कोड कहा, चीज सेम है। तो यहां पर बात इस चीज की आ रही है कि यहां पर इसका बेस्ट स्टेटमेंट क्या है, और ये क्वेश्चन नंबर 77 है, ये अब मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 77 है ये, सेट पेपर ए का 77। और यहां पर बात ये आ रही है कि इसमें से कौन सा इसका, ये आप कह सकते हैं द इंटरनेशनल कोड for ships operating is polar water code is international is adopted by the International Maritime Organization। जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है IMO ये आपका फॉरकास्ट भी बताता है। यहां पर जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है इसने 2014 में इसको स्टार्ट किया था, और किसके लिए किया था? इसी के लिए किया था। पहला इंटरनेशनल कोड ये सेफ्टी है किसका? शिप ऑपरेटिंग के लिए, बाकी दूसरे से किसी से लेना देना इसका है नहीं, तो आपको दूसरे से किसी की बात करनी भी नहीं, और चीजें आपको ध्यान में। अब कंफ्यूज देखो कैसे कर रहा, अब देखो इससे पोलार कोड डाला, अब आपके दिमाग में आएगा सर नदन पोल भी होगा, सदन पोल भी होगा, इसमें रिसर्च होता है, इसी का शायद लेके दिया हो, काम किया हो इसने, और उस चीज को, इस चीज को यहां पर शायद कर लिया जाए, ठीक है, तो इस चीज को लेकर यहां पर रख दिया गया। ये 77 क्वेश्चन का है, तो इसलिए आंसर इसका है ए नंबर, आंसर इसका सही है, ठीक है। अब चलते हैं इसको देखते हैं, इसमें दिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया है, ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका, ये आपका जो बीडी है, ये 81 है, क्वेश्चन नंबर 81 है सेट ए पर, सेट ए क्वेश्चन नंबर 81। जो बीडी है, बीडी वास्तव में क्या है मैं बताता हूं। बीडी एक रिफ्यूजी है, जैसे रोहिंग्या है ना, रोहिंग्या जो इंडिया में आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं म्यांमार से, ये सभी भग रहे हैं, सेम इसी टाइप की लगभग 2,70,000 के आसपास ये वहां से भगे थे, और इसमें क्या है कि सेटल हुए थे। ये युगांडा की प्रजाति है, वैसे युगांडा की स्पेसीज है, वहां की ये ट्राइब्स कह सकते हैं, रेफ्यूजी कह सकते हैं, वहां के हैं युगांडा, तो केन्या के है नहीं, तो पहली बात तो यही हट जाएगा, केन्या के नहीं। बीडी इज ए लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ वेस्टर्न कोरिया,
केन्या नहीं, ये युगांडा में है, तो ये तो पहला क्वेश्चन खत्म ही हो गया। दूसरा इसका सबसे बड़ी बात ये है कि ये सूडान सिविल वॉर कह सकते हैं क्या, पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सूडान सिविल वॉर लिव इन बीडीबीडी, बीडीबीडी में रहते थे लोग, जिसकी वजह से इनका एक नाम पड़ा और वहां से इसका नाम दिया गया। और रिक्वायरमेंट ये कहां से क्या, कौन से क्वेश्चन किसकी दे रहे हो, मैं अभी तो यहां पर दूसरी चीज बता रहा हूं और आप कहीं और का आंसर दे रहे हो, कोई नहीं, चलिए इसको देख लेंगे। अब यहां पर क्या होगा, सूडान सिविल वॉर जो ये है लाइव इन बीडीबीडी, ये इसका आंसर सही है कि सूडान से फ्लड हुए और यहाँ पर सिविल वॉर के लिए, और दूसरा ये यहाँ से नहीं है और केन्या यहाँ पर भी है, तो ये भी इसका नहीं होगा, तो आंसर होगा ओनली 2। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ओनली 2 विल बी करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, और ये 2017 की बात है जब यहाँ से आए थे। नॉर्थ वेस्टर्न जो आपको यहाँ पर दिया है, नॉर्थ वेस्टर्न, अगर केन्या की जगह युगांडा दे देते तो ठीक था। और आपको जानने से ये होगा, तंजानिया, युगांडा और केन्या की जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है वो है आपकी विक्टोरिया लेक। वो कौन सी है, विक्टोरिया लेक, ठीक है। ओके, अब इसमें से ये आपको मैंने बताया कौन से नंबर क्वेश्चन है, 81 नंबर का क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें से हम चलेंगे, यहां पर देखेंगे एक क्वेश्चन इसमें और है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री, आर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया और ये क्रोएशिया है, फिर रोमानिया है, उज्बेकिस्तान है। ये जो क्वेश्चन है क्रोएशिया है या फिर इसकी बात कही गई है, और इसमें ये बात कही गई कौन सा, तुर्किश स्टेट में आता है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये आपका, सॉरी इसके पहले हमने जो चर्चा किया था वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था उसकी मैं बात करता हूं, थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं आपको। ये 82 है क्वेश्चन नंबर, 81 नहीं, 82, सेट पेपर ए 82 है। और हम इसकी अगर बात करते हैं, यहां पर 83 है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है, 83, सेट पेपर ए 83। इसमें तुर्किश ऑर्गेनाइजेशन है जो तुर्किश स्टेट का, उसमें से कौन कौन से स्टेट आते हैं। अगर इसका आपका मालूम होगा, आपकी उसमें एक बुक है एनसीईआरटी में जो आपकी पॉलिटी की बात बन जाती है 12th की, उसमें सभी ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए हुए हैं। उनमें से आप देखते शायद आपको पता चल जाता, नहीं तो आप करंट पढ़े होते तो जरूर इसमें पता चल जाता। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन तुर्किश स्टेट में कौन कौन से, पहले आप उनके नाम देख लो, उनमें से मिला लो आप कौन कौन से आएंगे। अगर मैं उनके नाम लिख दूं यहाँ पर तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्किश में सबसे पहला आप उसमें अजरबैजान, अजरबैजान, दूसरा स्टेट है इसमें हंगेरियन, तीसरा इसमें जो कंट्री है या कहीं स्टेट इसमें, वो है आपका कजाकिस्तान, फोर्थ है जो उसमें कजाकिस्तान के बाद है किर्गिस्तान, फिफ्थ है जो इसका, फिफ्थ नंबर का वो है तुर्किश, और तुर्किश के बाद तुर्कमान, उज्बेक, ऐसे तुर्किश, और इसमें आपका कह सकते हैं तुर्कमेनिस्तान, तुर्किश हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, और आपको लास्ट है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस हो गया क्या, यहां नहीं हुआ, उज्बेकिस्तान। अब इनमें से आपको मिलाना है, इसमें अजरबैजान सही है, उज्बेकिस्तान सही है, बाकी ये कोई नहीं आ रहा है इसमें, आर्मेनिया है नहीं, हंगेरियन है, अजरबैजान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्किश है, किर्गिस्तान है। तो जाहिर सी बात है आपका 2 और 5, तो आपका जो इसमें बनेगा वो होगा सी, आंसर सही होगा, 83 है ये। इसके बाद चलते हैं इस पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इशू विद द सनकाव
आइलैंड समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज। ये न्यूज में रहा है, न्यूज में इसे देखा गया है बार बार, तो जाहिर सी बात है इसका थोड़ा सा हम इसके चर्चा में पूछा गया है। सनकाऊ ये क्या है चर्चा में, इसलिए डिस्प्यूट बहुत चल रहा था इसके बारे में, सनकाऊ के बारे में बहुत ज्यादा, और ये इस वजह से चर्चा में रहा कि इसके बहुत पहले जापान इस पर, ये क्या है कि जो आपका सी है, जो आप देखें तो येलो सी है चाइना और जापान के बीच में, और उसके ये ईस्टर्न वाले पार्ट में है। तो यहाँ पर जो है इसमें, तो यहाँ पर पहले यूएसए का इसका कब्जा था, फिर यूएसए ने इसे जापान को कब्जा दे दिया। जापान ने इसमें काफी सालों से इस पर उसका कंट्रोल था। अब इसमें चाइना क्या कर रहा है, ये अनहैबिटेड, एक तो पहले बात कह सकते हैं अनइनहैबिटेड आइलैंड है, और इसके बाद इसमें मेन ये है कि जो इसका डिस्प्यूट है ईस्ट चाइना सी में है। पहली बात तो ये देखेंगे इसमें ईस्ट चाइना सी में आता है। डिस्प्यूट ये है कि जापान इसे कहता है कि ये मेरे कब्जे में है, कंट्रोल में है। अब चाइना इस पर अटैक मार रहा है कि नहीं ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, बल्कि अभी है नहीं उसका, वो कहता मेरा है। इस वजह से डिस्प्यूट था, और इस डिस्प्यूट में आप कह सकते हैं ईस्ट चाइना सी में पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेट जापान के द्वारा है, और ये नॉर्थ ईस्ट में ताइवान के नॉर्थ ईस्ट में, ताइवान की अगर बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन यहाँ पर अमेरिका, परमानेंट अमेरिकन मिलिट्री बेस्ड हैज बीन सेट अप देयर टू हेल्प ताइवान इंक्रीज इट्स डिफेंस। नहीं, अमेरिका था पहले, अब नहीं है, तो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी रहा है, कुछ समय बाद चला गया है, तो कोई मतलब नहीं बनता। अब इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में इसमें ऐसा कोई मामला गया ही नहीं है। इसके बाद इसकी बात करते हैं अराउंड साउथ सी जो कंट्री, इसका कोई आर्टिफिशियल आइलैंड नहीं है, वैसे बना हुआ आइलैंड है उसका, और ये साउथ चाइना इसमें इंगेज है, और ईस्ट साउथ जो आपका ईस्ट चाइना सी है उसी के किनारे ये बसा हुआ है, बना हुआ है, इसमें अनइनहैबिटेड आइलैंड है से कह सकते हैं, और ये वैसा नहीं है, जिसकी वजह से आंसर ये आएगा कि इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, और ये कैसा है, इनहैबिटेड आइलैंड है। ये इसमें आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 86, सेट नंबर ए 86, सेट नंबर ए 86 का है। और इसके बाद अब चलते हैं, एक क्वेश्चन इसमें ये है जो छूट गया था, जो मैंने बताया कि जो लास्ट में रखा गया है, ये है आपका 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर की बात हो रही है। 28 में अगर बात करें तो ये इसमें बात कही गई है कि विद द रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया के रेफरेंस के साथ इसको बताना है। मोनाजाइट में इंडिया क्या पोजीशन है, कैसा है, उस चीज के बारे में पूछा गया। मोनाजाइट इज सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, रेयर अर्थ का सोर्स है कि नहीं है, पहले तो ये बताना है। दूसरा, मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम। तीसरा है मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द इंटायर इंडिया कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। डी नंबर, फोर्थ नंबर, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है। एक तो मोनाजाइट में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग में इंडिया टॉप में आता है, मेजर प्रोड्यूसिंग में आता है, पहली बात तो ये समझना है। मोनाजाइट बेसिकली होता क्या है, मोनाजाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सीरियम, लैथमम और आपका थोरियम, लिथियम, इन सभी से मिलकर बनता है। और इसके साथ साथ इसमें यह भी जानना है कि आपको यह समझना जरूरी है कि यह कैसा है। मोनाजाइट एक ऐसा प्राइमरली आपका एक रेडिश ब्राउन कलर का ये फॉस्फेट होता है, तो एक तरीके से देखा जाए इस फॉस्फेट में बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। इसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला इसका कौन सा आएगा, सीई, सीरियम, सीरम कह सकते हैं, LaTH और PO4, ये इसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है। ये केमिकल फॉर्मूला है। केमिकल फॉर्मूले के साथ साथ इसमें आपको ये जानना जरूरी है कि हाँ ठीक है, आपका जो आपका है लंथनम और थोरियम और आपका यूरेनियम, ये कैसा है, रेयर ऑफ द अर्थ है, कंटेन्स रेयर ऑफ द, तो सोर्स ऑफ रेयर अर्थ ये कह सकते हैं, राइट है। दूसरा, ये कंटेन्स इसमें थोरियम भी है, ऐसा नहीं कि थोरियम नहीं, थोरियम भी है, यूरेनियम भी है, और आपका इसमें थोरियम, यूरेनियम, सीरियम, लैथनम सारा है। लैथनम थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में है। इसके बाद भारत में
कोस्टल रीजन पे इसलिए क्योंकि तमिलनाडु में, केरला में, उड़ीसा में जो कोस्टल एरिया है वहां ये मिलता है देखने को। तो इसका मतलब ये भी सही है। और ये एकदम फैक्ट लिखा हुआ है, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस आर एक्सपोर्ट मोनोजेट, उसी को सिर्फ आदेश है। और इसके अंदर जो है IREL जो है अंडर द GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। IRL की मतलब ये है, क्या है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। IRL जो इसके अंडर में काम करती है, जो इसको प्रोसेस करवाता है, वो है IREL। इसका मतलब है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। ये किसके अंडर में काम करती है? अंडर द GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमारे, ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी के सभी सही है। तो आपके ये हो गए सारे क्वेश्चन आपके ये सारे क्वेश्चन कौन से हो गए? ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये जियोग्राफी का सारा मैंने करा दिया, ठीक है। अब जियोग्राफी के यहीं तक सारे क्वेश्चन थे, इतने ही जियोग्राफी से आए थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, सारे मैंने कराए हुए हैं, आपको पढ़ाया हुआ है। थोड़ा सा हाँ मोनाजाइट टाइप की ये चीजें हमने नहीं अभी पढ़ी थी, तो हो सकता है इसमें से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वैसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छे से एक दो क्वेश्चन अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी क्वेश्चन ना आए वो बड़ी बात, ठीक है। ये चीज़, थैंक यू गाइस। फिर मिलेंगे हम किसी दूसरे सेक्शन के साथ, मिलूंगा मैं आपसे करंट अफेयर्स का और हिस्ट्री, ठीक है। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, जिसका हो गया है, जो मिला सकते हैं, जिनका अच्छा गया है वो मेंस की तैयारी करें, और जिनका थोड़ा सा अगर गड़बड़ कुछ लगता है तो फिर से प्री की तैयारी करें और एनालिसिस करें पेपर और अच्छे से। तो गाइस थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।